सीरियल अनुपमा में बाबूजी आज वनराज को पूरी जायदाद से इस घर से बेदखल कर देंगे। सिर्फ जुबान से ही नहीं कहेंगे, आज वो सारे प्रॉपर्टी के पेपर, इस घर के पेपर जो उन्होंने अनुपमा और वनराज दोनों के नाम किया था, उस पेपर को फाड़ देंगे और उसको फाड़ के वनराज के मुंह पे दे मारेंगे, क्योंकि वनराज ऐसी हरकतें करता जा रहा है। सीरियसली वनराज की हिम्मत तो देखिए, आज भी वो अनुपमा को अकेले कमरे में ऐसे धमका रहा है जैसे सारी गलती अनुपमा की है। वनराज तो बहुत इनोसेंट है। सीरियसली कोई दूसरी औरत होती अनुपमा की जगह तो वनराज को 4 जोर का थप्पड़ लगाती। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ बाबूजी एक बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं वनराज मेरे घर में नहीं रहेगा, वनराज अब हम लोगों के साथ नहीं रहेगा। ये बात सुन के बात शॉक्ड हो जाती है। यहाँ बाबूजी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा बुढ़ापे की लाठी है, अगर वो चला गया तो हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, कैसे हम जिएंगे, अपने बेटे को ही तुम अपने घर से निकाल रहे हो। ऐसे में बाबूजी बा को समझाते हैं कि जो गलती उसने की है मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी सजा देनी चाहिए। खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुपमा को उसकी जो ननद है वो भी समझाएगी, वो भी यहाँ उसे समझाएगी कि कुछ भी हो जाए ये घर नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अनुपमा उसे बहुत सही जवाब देती है। आज के एपिसोड में एक खास डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा जो सीरियसली ऐसा लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत राइटर ने जिसने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। यहाँ पे अनुपमा की जो ननद है वो कहती है कि औरत घर की नींव होती है और पति घर की छत, और हर घर को छत की ज़रूरत होती है। ऐसे में अनुपमा जवाब देती है कि छत के बिना एक बार घर चल जाएगा, लेकिन अगर नींव हिल गई तो छत सीधे ज़मीन पे आके गिर जाती है। और ऐसे में मुझे ये बात समझाने की बजाय तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए। खैर एक बड़ा ट्विस्ट और ये होता है कि यहाँ पर वनराज अकेले में जब अनुपमा को देखता है तो वो उसे धमकाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, और सबसे बड़ी बात जो कहता है कि ये घर बाबूजी, बा और बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, तो तुम अभी का अभी इस घर से निकलो, गेट आउट, ऐसे बोलता है। ओ माय गॉड। और ये बात समर सुन लेता है। समर भाग के आता है बाबूजी के पास और यहाँ पर उन्हें बताता है कि कैसे पापा मम्मी को धमकी दे रहे हैं, कैसे सब कुछ कर रहे हैं। बाबूजी को बहुत गुस्सा आता है। वो अलमारी से पेपर निकालते हैं और सीधे वनराज के पास आते हैं कि तुझे इसी बात का गुरूर है ना, तुझे इसी बात का घमंड है। वो पूरे घर के पेपर फाड़ देते हैं और वनराज के मुंह पे दे मारते हैं। दूसरा, दरवाजे पर जो वनराज का नेम प्लेट लगा हुआ है, जिसे ये लगता था कि ये घर वनराज शाह का है, वो नेम प्लेट निकाल के वनराज के हाथ में दे देते हैं और यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। सीरियसली वनराज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज यहाँ वो अपने बच्चों को भी समझाता नजर आएगा, खासकर पारितोष को। ऐसे में पारितोष यहाँ पर कहेगा कि आपने मेरा विश्वास तोड़ा और आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये सारी बातें यहाँ पर पारितोष कहता है। वनराज अब ये समझ गया है कि घर का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं है। वो काव्या को फोन करता है, बहुत इमोशनल भी होता है, और आने वाले एपिसोड में जल्दी आप देखेंगे कि वनराज ये घर छोड़ के काव्या के घर में शिफ्ट हो जाएगा।